नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज हाउस पर। भारत और भारतवासियों का 7 दशकों का इंतजार अब खत्म हो गया है, क्योंकि जमीन पर दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता अब भारत लौट आया है। हाल ही में अफ्रीका के नामीबिया से 8 चीतों को भारत के मध्य प्रदेश राज्य के श्योपुर जिले में लाया गया है। भारत में चीता को फिर से बसाने के लिए बनाई गई कार्य योजना के तहत 5 साल में देश के कई नेशनल पार्क में लगभग 50 चीतों को फिर से बसाया जाएगा। ये सब कुछ प्रोजेक्ट चीता के तहत ही किया जा रहा है। तो आखिर क्या है प्रोजेक्ट चीता और इसका क्या महत्व है हमारे देश में? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। प्रोजेक्ट चीता भारत सरकार की पायलट प्रोग्राम के रूप में एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य विलुप्त हो चुके चीता को दोबारा भारत के वनों में बसाना है। इसलिए भारत सरकार इस जीव की प्राकृतिक रूप से संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रही है और वैश्विक स्तर पर इसके संरक्षण में अपना योगदान दे रही है। भारत सरकार के मुताबिक चीता की वापसी को लेकर बनी इस परियोजना का मूल्य उद्देश्य भारत के वन्य जीवों को पुनर्जीवित करना और उसमें विविधता लाना है। इसी वजह से इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के दिशा निर्देशों के तहत इसे पूरा किया जा रहा है। चीता को वापस लाने का उद्देश्य पहली बार 2009 में भारतीय संरक्षणवादियों और चीता कंजर्वेशन फंड CCF ने जाहिर किया था। CCF एक गैर लाभकारी संगठन यानी NGO है, जिसका मुख्यालय नामीबिया में है और ये बिग कैट्स जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, चीता, स्नो लेपर्ड, जैगवार जैसे जानवरों को बचाने और उनके पुनर्वास की दिशा में काम करता है। जुलाई 2020 में सुप्रीम कोर्ट की सहमति के बाद भारत और नामीबिया ने एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए, जिसमें नामीबिया सरकार ने प्रोजेक्ट चीता को शुरू करने के लिए 8 चीतों को भारत भेजने पर सहमति व्यक्त की है। ये पहली बार हुआ है जब दक्षिणी अफ्रीकी जंगली चीतों को भारत में या दुनिया में कहीं भी पुनर्वासित किया गया हो। भारत हमेशा से चाहता था कि चीतों की उसकी जंगलों में वापसी हो। हालांकि एशियाई चीतों को फिर से लाने के प्रयास विफल रहे हैं, क्योंकि ईरान ने भारत के अनुरोध को ठुकरा दिया था। अब ईरान के पास लगभग 20 एशियाई चीते ही बचे हैं। यही वजह है कि भारत सरकार ने अफ्रीका का रुख किया है, जहां लगभग 7,000 चीते हैं, जो ज्यादातर नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिणी अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। करीब 12 साल से अधिक की बातचीत के बाद नामीबिया और भारत सरकार ने आखिरकार इस साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नामीबिया अगले 5 सालों में 50 चीते भारत भेजने के लिए सहमत हो गया है। हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए चीता बहुत जरूरी है। जीव विशेषज्ञों के अनुसार चीता खाद्य श्रृंखला का सबसे शीर्ष जीव है। उसके ना होने से पूरी खाद्य श्रृंखला पर असर दिखता है। भारत में चीता महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु में पाए जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या खत्म हो गई है और इसका असर चीतों के रहने वाले जगह के भू क्षेत्रों पर भी दिखा है। वहां का पूरा इकोसिस्टम खत्म हो गया है। कई शाकाहारी जीव का इन इलाकों से अस्तित्व खत्म हो गया है, जिसकी वजह से घास के मैदान भी नष्ट हो गए हैं, जिसका नकारात्मक असर पर्यावरण पर दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस परियोजना के माध्यम से वाइल्ड लाइफ के साथ साथ प्रकृति व पूरे इकोसिस्टम को कई तरह से लाभ होगा। नामीबिया से भारत तक चीतों को एक विशेष समझौते के तहत लाया गया है। चीता भारत के खुले जंगल और घास के मैदानों के इकोसिस्टम को संतुलित करेंगे। इसके वजह से पर्यटन के क्षेत्र में भी तेजी आएगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी प्रोजेक्ट चीता के बारे में क्या राय है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।